Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 7 Symmetry and Patterns session 3. In previous lecture we completed exercise 7.1. Now in this lecture we will discuss about mirror image or reflection in mirror, rotational symmetry and nets. Now students, we discuss about mirror image or reflection in mirror. We watch ourselves in mirror every day when we get ready in the morning. हम अपने आप को डेली जब रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो मिरर में देखते हैं. An object and its mirror image are equal in shape and size. जो ऑब्जेक्ट होता है और उसकी जो इमेज बनती है मिरर में, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होती है शेप में भी और साइज में भी. द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर इन्वर्टेड इन अ मिरर. जो लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की, वो कैसे दिखती है, तो इन्वर्टेड दिखती है, यानी कि उल्टी दिखती है. एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज शो मिरर सिमेट्री. जो ऑब्जेक्ट होता है और जो मिरर की इमेज होती है, वो कैसे इमेज दिखाती है, तो मिरर सिमेट्री दिखाती है. विद द मिरर लाइन बीइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री. जो मिरर होता है सेंटर में, वो लाइन ऑफ सिमेट्री के यूज़ में आता है. द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से AHIMO T U V W X and Y appear the same in their mirror image. ये जो अल्फ़ाबेट्स बताए गए हैं, ये रियल लाइफ में भी सेम दिखते हैं और अगर मिरर में देखें तो भी वह सेम दिखते हैं. All other letters of the alphabet appear reversed in their mirror image. और जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, वो सब उल्टे दिखते हैं हमें मिरर इमेज में. This mirror image of ambulance is written on the ambulance so that in the rear view mirror of any vehicle it reads ambulance. These mirror image are the reflections. जो एम्बुलेंस हमें लिखा हुआ दिख रहा है, वह हम लोग के एम्बुलेंस जो रोड पे चलती है वैसा लिखा हुआ होता है. और क्यों लिखा होता है, तो जैसे कोई भी उसके आगे व्हीकल चल रही है तो उसके मिरर में अगर कोई देखे तो उसको स्पेलिंग उसकी परफेक्ट दिखाई दे, इसलिए उल्टा लिखा हुआ होता है. नेक्स्ट इज रोटेशनल सिमेट्री. अब हम लोग सीखेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में. अ शेप और अ फिगर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट स्टिल लुक्स द सेम आफ्टर अ रोटेशन. रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी शेप या फिगर को रोटेट करते हैं, उसके बाद भी वह शेप और फिगर सेम दिखाई देता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप इज़ रोटेटेड टू लुक द सेम अगेन इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन. जितनी बार हम लोग रोटेट करते हैं कोई भी शेप को या फिगर को और चेक करते हैं कि कैसे दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यानी कि हम लोग ने कितनी बार उसको रोटेट किया. मैनी शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री सच एस. बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो रोटेशनल सिमेट्री हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन सर्कल, देन ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स. सब टाइप के जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रोटेशनल सिमेट्री होते हैं. चूज़ एनी ऑब्जेक्ट एंड रोटेट इट अराउंड इट्स सेंटर. हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और उसको रोटेट करना है उसके सेंटर से. इफ़ एट एनी पॉइंट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक इट डिड बिफोर द रोटेशन, देन द ऑब्जेक्ट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री.
अगर वह ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे हम लोग को ऐसा लगा कि जैसा ओरिजिनल पोजीशन पे था वही सेम पोजीशन उसकी दिख रही है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो रोटेशनल सिमेट्री ऑब्जेक्ट है। लेट अस रोटेट अ हेक्सागन। हम लोग हेक्सागन को रोटेट करके चेक करेंगे। हेक्सागन इज ऑफ 6 साइड्स पॉलीगॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक लाइक इट्स स्टैंडिंग हेक्सागन। देन हम लोग ने उसको 1/4 टर्न किया तो इट्स लाइक अ स्लीपिंग हेक्सागन। देन उसको फिर से 1/4 टर्न किया, दैट इज़ हाफ टर्न किया देन ओरिजिनल पोजीशन से, तो वह सेम दिखने लगा हमें। देयरफॉर अ हेक्सागन हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि हम लोग हेक्सागन को अगर 2 टाइम रोटेट करेंगे तो वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। This star shape is rotated 5 times and then it looks the same before it was rotated. जो स्टार का शेप होता है उसको जब हम लोग 5 टाइम्स रोटेट करेंगे तब वह जाके सेम दिखाई देगा। सो इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर 5। तो इसलिए जो उसका रोटेशनल सिमेट्री है या ऑर्डर है वो क्या है, 5 है। नेक्स्ट इज नेट्स। A flat shape that can be folded to make a model of a solid shape is called a net. कोई भी एकदम फ्लैट शेप होता है जो हम लोग फोल्ड करके एक सॉलिड शेप बनाते हैं उसे बोलते हैं हम नेट। A 2-dimensional shape can be folded to form a 3-dimensional shape or a solid. कोई भी 2 डायमेंशनल शेप हम लोग फोल्ड करते हैं और उसमें से 3 डायमेंशनल शेप हम लोग बनाते हैं और या सॉलिड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं नेट्स। हम लोग को यहाँ पे फिगर दी गई है कोलगेट टूथपेस्ट बॉक्स की। वो बॉक्स हम लोग को दिखता है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि हम लोग को 3D फॉर्म में दिखता है। अगर हम लोग उसको ओपन करेंगे, इसके सारे हम लोग रैपर्स ओपन करेंगे तो हम लोग को कैसे दिखेगा, वो राइट साइड वाली इमेज में हम लोग को दिख रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द नेट ऑफ अ टूथपेस्ट बॉक्स विच इज़ अ फ्लैट शेप। ये क्या है, हम लोग का नेट शेप है टूथपेस्ट बॉक्स का, यानी कि हम लोग ने उसके सारे रैपर्स को ओपन कर दिए जो ज्वाइन थे। नेक्स्ट इज़ आवर नेट्स ऑफ सॉलिड शेप्स। हम लोग के अलग अलग सॉलिड शेप्स के नेट्स कैसे दिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्यूब। हम लोग को क्यूब का फिगर दिया गया है और फिर देन उसका नेट्स दिए गए हैं, यानी अगर क्यूब के बॉक्स को हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग को ये दिखाई देगा ऐसे। देन इज़ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे दिखता है, तो क्यूबॉइड एक टाइप का हमारा कंपास बॉक्स जैसे होता है, या जैसे हम लोग ने देखा टूथपेस्ट बॉक्स, अगर उसको हम ओपन करते हैं तो हम लोग को उसका नेट कैसे दिखाई देता है, दिस टाइप ऑफ। देन इज़ अवर ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग को इस तरह का नेट दिखाई देता है उसका। देन कोन। कोन जैसे हम लोग आइसक्रीम कोन खाते हैं तो उसका नेट कैसे दिखता है, लाइक दिस। देन नेक्स्ट इज सिलेंडर। अब सिलेंडर अगर हम लोग ओरिजिनली देखते हैं तो हम लोग को सॉलिड फॉर्म में दिखता है, पर जब हम लोग उसको ओपन करेंगे कोई भी सिलेंडर शेप की थिंग को तो उसका नेट कैसे दिखाई देगा हम लोग को, ऐसा, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल बीच में रेक्टेंगल। देन लास्ट इज पिरामिड। पिरामिड हम लोग ने ज़्यादातर इजिप्ट्स में देखे हैं, तो अगर हम लोग ओपन करेंगे तो एक टाइप का वो 4 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर से बनता है। ओके।